हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 का हिंदी का मॉडल क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मॉडल क्वेश्चन है 2021 का है, लेकिन 2022 में भी आपका इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा टर्म 1 में। ठीक है, तो टर्म 1 का यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, और टर्म 2 का मॉडल क्वेश्चन आएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। टर्म 1 का भी अगर आ जाता है 1-2 दिन में तो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। जल्दी ही आने वाला था, पर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2021 को ही 2022 में भी देख लेते हैं, क्योंकि बुक आपका यही है। सिलेबस थोड़ा सा चैप्टर बस माइनस प्लस हुआ है, बट मेजोरिटी है कि इसी में से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर देखते हैं। सबसे पहला नंबर में आपको एक पैसेज दिया हुआ रहेगा इस तरीके से। देखिए पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। पैसेज हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, वर्ष 1966 की किसी सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह वरन हंसी के एक पात्र बन गए थे। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धून के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। तो देखिए, माउंटेन मैन का कहानी है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है। नायक यानी कि प्रस्तुत गद्यांश का हीरो कौन है। पहला ऑप्शन है दिनकर मांझी, दूसरा दशरथ मांझी, तीसरा जनक मांझी, चौथा अरविंद मांझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दशरथ मांझी। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी। जीवन साथी का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है फागुनी देवी, दूसरा फगन देवी, तीसरा फूली देवी, चौथा फगुआ देवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, फागुनी देवी। फिर देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई। पहला ऑप्शन है 12 साल बाद, दूसरा 32 साल बाद, तीसरा 22 साल बाद, चौथा 15 साल बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 22 साल बाद। सब कुछ पैसेज में लिखा हुआ है। अब देखिए सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में यहाँ पर एक पत्र दिख रहा है, इसको पढ़ना है और कहीं कहीं पर खाली स्थान है, वहाँ पर भरना है। देखिए, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे हुए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 4, 5 तथा 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, 5, 6 इसी ऑप्शन से चुन चुन कर भरना है। तो चलिए हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूज्य पिताजी, उसके बाद नीचे खाली स्थान है, पूज्य पिताजी, फिर खाली स्थान। पिताजी को क्या किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, सादर नमस्कार या क्या करते हैं। तो देखिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 4 नंबर का, सादर प्रणाम या नमस्ते या नमस्कार या स्नेहाशीष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नीचे। देखिए, मैं यहाँ कुशल हूँ, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप सब भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। आपको यह जानकर हार्दिक खालिस्तान होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए 5 नंबर में हार्दिक क्या होगा। अगर आप क्लास में फर्स्ट हो जाते हैं तो आपके माता पिता को कैसा लगेगा। देखिए पहला ऑप्शन है अप्रसन्नता, दूसरा प्रसन्नता, तीसरा कुशलता, चौथा निराशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रसन्नता। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए यहाँ से, यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माताजी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा खाली स्थान। छोटे भाई को प्यार भरा क्या देते हैं। पहला ऑप्शन देखिए प्रणाम, दूसरा आशीर्वाद, तीसरा हार्दिक, चौथा आशीर्वाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, आशीर्वाद। प्यार भरा आशीर्वाद देते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है आपका आज्ञाकारी पुत्र, नीचे क ख ग घ और यहाँ पर दिनांक लिखा हुआ है। खैर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 7 एवं 8 के उत्तर दें। देखिए यहाँ पर गद्यांश है, इसको पढ़ना है
और फिर नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और वर्ग में एकता चाहिए और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह से सुखी और भरा पूरा बनाए रखने के लिए सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता न होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। तो चलिए हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनुष्य कैसा प्राणी है? पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा असामाजिक, तीसरा डरपोक, चौथा हंसमुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। फिर बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। इस गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए? पहला ऑप्शन है विभिन्नता, दूसरा एकता का महत्व, तीसरा विभिन्नता में एकता, चौथा विविधता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एकता का महत्व। इसे आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है निर्मला पुतुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि हैं। फिर देखिए 10 नंबर, छोटा जादूगर की चरित्र की क्या विशेषता थी? पहला ऑप्शन है देशभक्त, दूसरा मातृभक्त, तीसरा स्वाभिमानी, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। देखिए वह देशभक्त तो था ही, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी या फिर स्वतंत्रता दिलाने के कारण उनके पिता जेल गए थे और छोटा जादूगर को अपने पिता पर गर्व था। फिर दूसरा मातृभक्त तो था ही, माता का सेवा करता था, स्वाभिमानी भी था वो, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर, मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? तो देखिए मित्र के चुनाव पर आपका क्या निर्भर हो जाता है? पहला ऑप्शन है सफलता, दूसरा असफलता, तीसरा सच्चाई, चौथा बुराई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सफलता। अगर आप अच्छे मित्र, सच्चे मित्र से मित्रता करते हैं तब आपका सफल होने का चांसेस बढ़ जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, पथ पर चलने के पहले किस बात की पहचान कर लेनी चाहिए? पहला ऑप्शन है परेशानी की, दूसरा बाट की, तीसरा सफलता की, चौथा नक्शे की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाट की। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, पद्मा ने सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? पहला ऑप्शन है अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, दूसरा अशोक डर गए थे, तीसरा पद्मा युद्ध नहीं चाहती थी, चौथा उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, इसीलिए पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर, डायन प्रथा किस बात का सूचक है? पहला ऑप्शन है सामाजिक कुप्रथा, दूसरा सामाजिक प्रगति, तीसरा अंधविश्वास, चौथा पहला और दूसरा दोनों। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए जो डायन प्रथा है वह सामाजिक कुप्रथा तो है ही, साथ में अंधविश्वास भी है, बस सामाजिक प्रगति नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला और ऑप्शन तीसरा सही होगा। यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है पहला और दूसरा, लेकिन अगर यहाँ पर पहला और अगर तीसरा दिया हुआ रहता तब तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता। तो इस क्वेश्चन पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट पर जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, ऑप्शन दूसरा तो नहीं है, ऑप्शन पहला और ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर, वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है श्रीमती रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती सुब्रमण्यम, तीसरा ऑप्शन है श्रीमती रामचंद्रन, चौथा ऑप्शन है श्रीमती कुमार स्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, श्रीमती सुब्रमण्यम। इसे आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 60 नंबर, उचित मुहावरा भरे। यहाँ पर देखिए मिठाइयाँ देखकर राजेश के खलिस्तान भर आया। पहला ऑप्शन है गले का हार, दूसरा कपूर, तीसरा मुंह में पानी, चौथा आँख का तारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मिठाई देखकर राकेश के मुंह में पानी भर आया। तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 17 नंबर, घर का उचित पर्यायवाची होगा, घर का उचित पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है नभ, दूसरा कमल, तीसरा सदन, चौथा अनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सदन। घर का पर्यायवाची सदन होगा। फिर देखिए
18 नंबर, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है इति जोड़ आदि, दूसरा इति जोड़ आदि, तीसरा इति जोड़ आदि, चौथा इति जोड़ आदि। साउंड और उच्चारण तो लगभग लगभग सेम है, बट स्पेलिंग अलग अलग है। इसलिए देखिए स्पेलिंग कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यहाँ पर सही स्पेलिंग लिखा हुआ है, इत्यादि का संधि विच्छेद। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा धर्म, तीसरा धम्र और चौथा ध्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, धर्म। ठीक है, धर्म यहाँ पर शुद्ध शब्द है। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर, 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तुम विद्यालय जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? तुम विद्यालय जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है बताना है। पहला ऑप्शन है सर्वनाम, दूसरा संज्ञा, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सर्वनाम है। तुम क्या है? तुम सर्वनाम है। तो इस तरीके से आज हम लोग 2021 का जो मॉडल क्वेश्चन आया था उसको सोल्व किया, लेकिन आपका 2022 में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, ये तो तय है, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन से ही अक्सर आपका एग्जाम में आता है। तो सभी को याद कर लीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन में अगर मैच हो जाता है तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, आपका नंबर कुछ ज़्यादा आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए गुड डे।